तो क्या हाल चाल है भाई लोग? T20 का सेकंड मैच के लिए कोई रेडी है या नहीं है? अब उसी से उम्मीदें हैं। T20 आई में ही इंडिया का परफॉर्मेंस बेस्ट आ रहा है। हम्म। जो जख्म हमें ऑस्ट्रेलिया में मिले थे उनका हम्म। मरहम थोड़ा सा लगाया था बहुत ही पहले। तगड़े जख्म। बहुत ही ज्यादा कि वो जो बाम लगाया है ना पहले T20 आई में हम्म। कोलकाता में, वो हम्म। उससे उतना असर तो हुआ नहीं। हम्म। लेकिन फिर भी उतना असर हुआ नहीं था। लेकिन इंडिया के जो बैट्समैन है उन्होंने रणजी में जो मैच हुआ कल, हम्म। उसमें दोबारा उस जख्म को हरा कर दिया। अब हाँ यार, मतलब अब वो। एकलौती यही उम्मीद है कि कल चेन्नई में दोबारा उन जख्मों पे थोड़ा-सा मरहम होगा ताकि वो हम्म। दोबारा से हील करें हम लोग। तो हम्म। हीलिंग फैक्टर सिर्फ T20 आई से ही मिल रहा है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उम्मीदें तो सिर्फ T20 आई टीम से ही है क्योंकि हम्म। उसी का परफॉर्मेंस इतना शानदार रहा है अभी तक। हम्म। तो मुझे लगता है क कल का मैच में भी इंडिया हावी होगी क्योंकि जिस हम्म। जिस तरीके से पहले मैच में हाँ। इंडिया ने स्पिन के जाल में जो इंग्लैंड को फँसाया और इंग्लैंड के और बैट्स चेन्नई में हो रहा है मैच, तो आपको प्रॉब्ली यहाँ पे तो स्पिन फैक्टर रहेगा स्पिन ही फैक्टर रहेगा। है। और जिस तरीके से स्पिन के जाल में इंग्लैंड को फँसाया था हम्म। इंडिया ने, हम्म। इस बार भी मेरे ख्याल से स्पिन के जाल में फँस जाएँगे और वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग का तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कोई इस समय। जवाब नहीं है यार। हाँ, वो मिस्ट्री मिस्ट्री स्पिनर स्पिनर ही है वो अ, फॉर इंग्लैंड तो एट द मोमेंट। वो मिस्ट्री स्पिनरों पे कर नहीं पा रहे हैं और इंडिया हम्म। उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा रही है। हम्म। और जिस तरीके से इंडिया के बैट्समैन खेल रहे हैं इस हुँ, समय, बिल्कुल, वो तो ऐसा लग रहा है उनके लिए पिच तो फैक्टर करती नहीं है कि करती नहीं पिच है। में हुँ, स्पिन है, बाउंस हालाँकि है। हम लोग कोलकाता वाला मैच तो हम लोगों ने फिर भी प्रेडिक्ट किया था कि देखो हाई स्कोरिंग होगा, लेकिन ये चेन्नई का ग्राउंड है। तो चेन्नई के ग्राउंड में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हम लोगों को मतलब इतनी स्कोरिंग मिल सकती है। फिर भी हम लोग उम्मीद करेंगे वही जिस अंदाज़ में अभिषेक शर्मा ने और संजू सैमसन देखो ने उन शुरुआत देने की कोशिश करी अभिषेक थी। शर्मा का खेलने का तरीका एक ही है, हुँ। आओ और बूंदियाँ उड़ाओ। तुम कल के मैच में बहुत ही ज़्यादा बूंदियाँ उड़ने वाली हुँ, हैं। हुँ। इसकी तो अगर अभिषेक शर्मा की पारी लंबी होती है बिल्कुल, तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और अक्सर मैंने देखा है कि वो कहते हुँ, हैं जब से गौतम गंभीर कोच बने और वो हुँ, कोलकाता के भी जब से कोच थे, हुँ, कि जिस भी टीम के वो कोच रहे हैं हुँ, और स्पेशली इन T20 आई, हुँ, हुँ, बाकी फॉर्मेट्स अभी हटा देते हैं। हुँ, T20 आई में जिस भी टीम के वो कोच रहे हैं, हुँ, वो टीम हमेशा अपना ताबड़तोड़ अंदाज के लिए जानी गई है। हुँ, हमेशा वो चढ़कर खेलते हैं। हुँ, भले टारगेट 100 रन का हो, 150 रन का हो, वो हुँ। ये नहीं सोचते हैं कि हम पूरे 20 ओवर में हाँ, 150 रन एग्ज़ैक्टली। बना लें। वो कहते हैं 150 है तो मैं 15 ओवर में बनाएँगे, और 14 ओवर में और वैसा बनाएँगे। होना भी चाहिए यार। देखो, अगर नॉर्मल आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप नेट रन रेट को देख करके चल रहे हो ना चीज़ों को, तो ऐसा रहता भी है लोगों के दिमाग में कि जल्दी-जल्दी अगर पहले से ही जीत लिए होते मैचेस तो सही रहता। हालाँकि और जो भी हो। नेट रन रेट की भी बात जो इस तरीके से ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी पड़ हुँ, जाता है हुँ, ओपोनेंट पे कि हम उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं। हुँ, उनके लिए वो हार फिर ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो जाती है और हुँ। वो टीम पूरी तरीके से टूट-सी जाती है हाँ, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। अगर आप मान लो कोई ऐसी टीम है जो मतलब शुरुआत में दिखती हो ना एकदम एग्रेसिवनेस रहती है, एकदम फील्डिंग में भी एकदम सब पास में आने लग जाते हैं। बॉलर बॉल डालने वाला होता है तो चल के फील्डर्स आ रहे होते हैं पास में। लेकिन आप शुरू में ही उनका जब वो मनोबल तोड़ते हो ना, वो मनोबल तोड़ने में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जो है ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कारगर हाथ है। साबित हो रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कि इंडियन टीम में ज़्यादा कोई चेंजेस की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से वैसे वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जा सकता है बिकॉज़ इट्स अ स्पिन फ्रेंडली फील्ड। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मोहम्मद शमी को फिर से इस बार मौका मिलेगा क्योंकि चेन्नई आई डोंट थिंक इज अ गुड ग्राउंड फॉर अ पेसर टू कम बैक आफ्टर अ लॉन्ग बट इंजरी। मेरे हिसाब से गेम टाइम तो देना चाहिए। मोहम्मद शमी हुँ, जिस क्वालिटी के बॉलर है, हुँ, वो किसी भी पिच पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्पिन फ्रेंडली हो और अगर हुँ, पिच स्पिन हो या पेसर हो, हुँ, किसी को भी फ़ेवर करिए स्पेशली अगर वो बॉलर है, तो हुँ, पेसर और स्पिनर दोनों के लिए कारगर होती है। अगर हुँ, किसी पिच में बाउंस है, तो वहाँ पे पेसर को भी बाउंस मिलता है और हुँ, स्पिनर के लिए भी वो बाउंस काफ़ी कारगर होता है। सिमिलरली अगर कोई पिच है जहाँ पे बॉल रुक कर आ रही है, हुँ, स्पिनर्स को फ़ायदा हो रहा है, तो हुँ, वहाँ पेसर्स को भी फ़ायदा होता है कि बॉल वहाँ पे अगर वो स्लोअर वन फेंकते हैं या अपनी हुँ, कलाइयों का इस्तेमाल करके बॉल घुमाते हैं, हुँ, कटर्स फेंकते हैं, हुँ, तो वहाँ पे जब बॉल रुक के आती है तो पेसर्स को भी फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल। ऐसा कोई वो रिटेन एंड टेस्टेड नहीं है कि चेन्नई में सिर्फ़ स्पिनर्स खेलेंगे। वो तो है ही। हालाँकि हम लोगों ने चेन्नई की तरफ से देखो पथिराना को भी परफॉर्म करते हुए देखा ही देखा हाँ। है। हमने दीपक चहर को भी परफॉर्म करते हुए देखा है। लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि अगर कोई बहुत लंबी इंजरी के बाद कोई प्लेयर आ रहा है तो आई थिंक आई विल गिव हिम द पिच दैट इज़ फ्रेंडली फॉर हिज बॉलिंग स्टांस। आई विल नॉट हुँ। प्रोबब्ली प्रेफर कि मैं वहाँ पे एक उस तरीके के हालातों में अपने एक बॉलर को जो बहुत लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद अपने आप को थोड़ा-सा टाइम देने के लिए, मतलब क्योंकि एक है ना कि आप तुरंत ही एक नए प्लेयर को उसमें झोंकना नहीं चाहोगे, मतलब कि भाई आजा तू खेल ले जैसे भी। लेकिन देखो भाई मोहम्मद शमी कोई नए आज के बॉलर तो आज के हैं नहीं बॉलर नहीं है। है, वो हाँ। इतने एक्सपीरियंस बॉलर है। हुँ, आपको उनकी क्वालिटी पता है, वो किस क्वालिटी के हुँ, प्लेयर है। तो आप उन्हें ये टेस्ट नहीं कर रहे हो कि आप वो कहते हैं वो विकेट्स ले पाएँगे या नहीं ले बिल्कुल। पाएँगे।
या आप उन्हें टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उन्हें हम्म। बस गेम टाइम दे रहे हो ताकि हम्म। उन्हें गेम फिटनेस अपनी प्रूव कर पाएँ, गेम टाइम ठीक मिल है। पाए और गेम में उन्हें मौका मिले। तो मेरे ख्याल से तो नीतीश तुम्हारे हिसाब रेड्डी से की किसकी जगह जगह नीतीश कुमार रेड्डी की जगह रेड्डी की हाँ, जगह मोहम्मद शमी को एक चांस दिया जा और बाकी सकता है पूरी अगले टीम मैच में सेम? और बाकी टीम मेरे हिसाब से अनचेंज्ड रहनी बाकी चाहिए। मेरे हिसाब से भी अनचेंज्ड, इफ दे वांट दे कैन प्रेफर वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि मेरे हिसाब से टी20 स्क्वाड इंडिया ऑलवेज सीक्स कि डेप्थ हो बैटिंग में, और डेप्थ बैटिंग में तभी रहेगी या तो आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी रहेंगे, अगर उनकी जगह किसी और को खिलाना है तो यू वुड प्रेफर एक और बैट्समैन और बॉलिंग ऑप्शन रहे, तो वॉशिंगटन सुंदर विल बी माय पिक। तो भाई डेप्थ कितनी रख लोगे जब आपके स्टार्टिंग के अगर 8 हम्म। बैट्समैन रन नहीं बना पा रहे हैं, आपको हम्म। उनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो 9वां भी नहीं बना पाएगा। अगर आपको अपने हम्म। बैट्समैन पे भरोसा ही नहीं है, हम्म। तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप ट्रू, इससे अच्छा बट स्पेशलिस्ट स्टिल बॉलर खिलाओ। वो तो है, बट स्टिल आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर गुड स्पिन ऑप्शन, चेन्नई की पिचेस में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है, तो आई वुड गो फॉर दैट। बाकी इंग्लैंड मतलब ये है, बाकी इंडिया की टीम तो बहुत सेटल्ड सी है। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड नाउ, देखो क्योंकि मुझे इंग्लैंड का लगता पिछले है मैच में जो हालात थे ऑन अ बैटिंग सरफेस, दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म। नाउ दिस इज अ स्पिन सरफेस, सरफेस जहां बॉल सच में फंस के आती है। ऐसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती की गेंद जो है कोलकाता के पिच में कुछ ज्यादा ही वो कमाल कर दे रहे थे वो वहां देखो पे। वरुण चक्रवर्ती टाइप के जो बॉलर है हाँ। उन्हें पिच से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हाँ। वो ज्यादा स्पिन नहीं कराते हैं, वो हम्म। हल्की सी स्पिन कराते हैं हम्म। जिसमें बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता एग्जैक्टली, है। लेकिन पिच अगर साथ देने वाली हो तो सोचो वो कितना कमाल कर रहे हैं। वो तो हो ही सकता है। तो वही बात है ना कि चेन्नई की पिच जो है वो स्पिनर फ्रेंडली है, तो मुझे लगता है कि अभी जो है ना इंग्लैंड ड्राइंग बोर्ड पे गया होगा एंड दे माइट हैव चेंज्ड अ लिटिल बिट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक व्हाट काइंड ऑफ चेंज? देखो मेरे हिसाब से चेन्नई में स्पिन हम्म। फ्रेंडली पिच होती है हम्म। जिस तरीके से हमने बात करी और आईपीएल में भी हमने अक्सर देखा है वहां पे हम्म। बॉल काफी स्पिन करती है और हम्म। रुक के आती है, फंस के आती है बॉल हम्म। और बैट्समैन को तकलीफ होती है। हम्म। तो उस वजह से मेरे ख्याल से उन्हें एक एक्स्ट्रा स्पिनर अपनी टीम में ऐड करना होगा। हम्म। हालांकि लियाम लिविंगस्टन और आदिल रशीद उनके पास 2 स्पिन ऑप्शन है बिल्कुल। और तीसरा स्पिन ऑप्शन वो लेके आ सकते हैं रेहान अहमद के रेहान तौर अहमद, पे। हाँ। मेरे ख्याल से जेमी ओवरटन की जगह वो रेहान अहमद को टीम में शामिल किया जा सकता है ताकि उनके पास एक्स्ट्रा स्पिन अटैक हो। बिल्कुल, और मुझे भी ये लगता है रेहान अहमद को, मुझे भी लग रहा है कि रेहान अहमद को जगह मिल सकती है और क्योंकि उसके अलावा बैटिंग में तो मेरे ख्याल से कोई खास चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। हालाँकि उन्हें ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, उन्हें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि उन्हें वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई जैसे स्पिनर्स को, जो कि क्वालिटी स्पिनर्स हैं और इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा किया है, उनका जो बुना हुआ जाल है, उनका जो चक्रव्यूह है, उसे कैसे तोड़ना है। चक्रव्यूह अब अर्जुन ही भेद पाते थे, अब उन्हें अर्जुन की ही ज़रूरत है अपनी टीम बिल्कुल, में। एक स्पिनर तो देखो वो लोग ऐड करेंगे रेहान अहमद के नाम से, और बाकी मुझे लगता है कि उसके अलावा मुझे कोई और प्रॉमिसिंग प्लेयर तो नज़र आ नहीं रहा है उनकी स्क्वाड में, जिनको मतलब अभी ऐसे वो लोग एकदम ऐड कर दे तो उनकी पूरी सिचुएशन ही बदल जाए। क्योंकि देखो 15 स्क्वाड का आप लेकर के आते हो इंडिया, या फिर किसी भी सीरीज में आप जा रहे होते हो, तो आपके मेन स्ट्रीम 11 के 11 प्लेयर, आप एक कोर टीम तो इंटैक्ट रखोगे ना यार अपनी, आप पूरी तो टीम चेंज कर नहीं दोगे कि पहली मेरे मैच। ख्याल से एक ही चेंज होगा इंग्लैंड की भी टीम में। हम्म। इंग्लैंड की टीम में सिर्फ एक चेंज होगा और रेहान अहमद का इंक्लूजन हो सकता है उनकी टीम में एक पेसर की जगह। और बस उन्हें प्रॉब्लम ये है इंग्लैंड की इस समय कि उन्हें ये चेक करना है कि उन्हें इंडिया की स्पिन को टैकल कैसे करना है। इस इंडिया की स्पिन को खेलना कैसे है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी मदद इस चीज़ में सिर्फ एक ही बैट्समैन कर सकता है जिसे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और पिछले मैच में जिसने का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इंग्लैंड की तरफ से दिया था, वो है जॉस बटलर, उनके कैप्टन। जी। उसी को वो देखना पड़ेगा कि कैसे इंडिया की स्पिन को टैकल किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी यही लगता है कि देखो इंग्लैंड की स्क्वाड में अब, लेकिन फिर भी इट शुड नॉट बी अ वन मैन शो, एवरीवन शुड परफॉर्म। एंड जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियोस में भी जब हम बता रहे थे प्रीव्यू में कि भाई जेकब बेथेल भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उनका नाम सुना है। इवन आरसीबी के काफ़ी सारे मीम्स हम लोगों ने देख लिए कि उन्होंने कुछ लोग तो प्लेयर्स को मतलब अपना मानने से ही मना कर दिया कि जब तक आईपीएल का एक भी मैच नहीं खेला है ये आरसीबी के नहीं है। भाई अब तो कर ही लिया, अब तो हो गए हैं आपके वैसे। और हो भी गए हैं। और भाई बात ऐसी है कि यार ये जो कोलकाता की पिच है, ये जो चेन्नई की पिच है, इन्हीं पिचेस पे खेलना है उनको आईपीएल भाई, और कोई पिचेस पे नहीं खेलना है। और अभी तो चलो, लेकिन 14 में से 7 मैच उन्हें बैंगलोर की पिच पे खेलना है खेलना है। जिसका ग्राउंड छोटा है और बैटिंग पिच है। बैटिंग फ्रेंडली है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको 7 मैच क्वालिफाई करने के लिए जीतने होते हैं। ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब वो आपको मे बी अगर आपको टॉप में जाना है, आपको डायरेक्ट कोई एलिमिनेटर नहीं खेलना, तो आपको सारे मैचेस लगभग ऐसे ही खेलना है कि आपको जीतने हैं। बट अभी हम आईपीएल की चर्चा बाद में करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद हम आईपीएल की चर्चा। तो आप लोग जुड़े रहो यार हम लोगों के चैनल के साथ, हम लोग रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो,
और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। हम लोग रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाने की सोचते रहते हैं। और अगर और आप किसी टॉपिक पर बात चाहते हो कि हम उस टॉपिक पर बात करें तो कमेंट करके बताओ इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करें। और बताइए मतलब क्या चेंजेस हो सकते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड में हमारी तरफ से। तो यार देखो, इंग्लैंड के स्क्वाड में यही चेंज होंगे, तभी जाकर के इंडिया को एक टक्कर का मुकाबला मिलेगा, और तभी जाकर के आपको ना कल के T20 मैच में थोड़ा वैसा वाला फीलिंग आएगी भाई, कि मतलब मैच बराबरी का हुआ। ऐसा नहीं कि भाई एक तरफा मैच हो रहा है, वहां पे अभिषेक शर्मा मारे जा रहे हैं। और हम लोगों का क्या है कि हम लोग मैच के बाद देखो लाइव स्ट्रीम करेंगे, कल भी कोशिश करेंगे कि हम लोग जैसे ही मैच तुरंत खत्म हो, अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज ना हो तो हम लाइव जाएंगे आप लोगों के साथ। बस वही है कि ऐसा ना हो पिछली बार की तरह, मतलब हो ऐसा ही, लेकिन यार थोड़ा मैच देखने में तो मजा आता है ना यार, अगर टक्कर का हो। अब ये नहीं कि अभिषेक शर्मा मारे जा रहे हैं, हम लोग भाई फंसे हुए हैं, हो नहीं रहा लाइव कैसे जाए। तो जो भी है, चलो देखा जाएगा क्या होता है मैच में। अभी के लिए बाय बाय।